हेलो स्टूडेंट्स, ये एक स्टूडेंट का डाउट आया था कैश फ्लो के क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए, ये भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का क्वेश्चन है। देखो यहाँ भी शेयर कैपिटल नहीं है, कैपिटल दिया हुआ है और कैपिटल देखो यहाँ हमारा बढ़ रहा है, लेकिन नीचे हम देख पा रहे हैं यहाँ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। तो हम लोग के पिछले वीडियो में ड्रॉइंग्स दिया था, हम लोग का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है तो ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। नेट प्रॉफिट दिया है इधर लिख दो तो बैलेंसिंग फिगर में ड्राइंग्स निकल जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग का ड्राइंग्स दिया हुआ था तो नेट प्रॉफिट निकल गया था। ये नेट प्रॉफिट जो है सबसे ऊपर लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और ड्राइंग्स जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो यहाँ देखो आप, ये मशीनरी दिया हुआ है। बैलेंस शीट में कहीं पर भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। इसका मतलब ये जो मशीनरी दिया है ये बुक वैल्यू पे दिया है, इसका मतलब है इसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ है। ठीक है, अब नीचे लिख रहा है कि एक मशीन बेचे। तो हम लोग पढ़े थे जब मशीन का बैलेंस दिया रहता है बैलेंस शीट में और प्रोविजन का 2 साल का बैलेंस नहीं दिया रहता है तो हम लोग एक लेजर बनाते हैं। ठीक है, मशीन बेच रहे हैं जिसका कॉस्ट था 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3,000, उसको बेचें 5,000 में 2,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो एक मशीन अकाउंट बनाते थे हम लोग जब प्रोविजन का 2 साल का बैलेंस नहीं दिया होता था। लेकिन यहाँ देखो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी 2 साल का दे दिया, यानी यहाँ प्रोविजन जो है बैलेंस शीट में नहीं देके आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 साल का दे दिया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग मशीन का ये जो बुक वैल्यू दिया है और नीचे प्रोविजन 2 साल का दिया है, तो इससे हम लोग मशीन का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से नीचे लिखेंगे, हम लोग को मशीन का जो वैल्यू दिया 80,000 और 55,000 बैलेंस शीट में, वो घटा के वैल्यू दिया, यानी वो बुक वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो वो नीचे लिखेंगे, मशीन में प्रोविजन घटाते हैं तो बुक वैल्यू निकलता है। आपको बुक वैल्यू दिया हुआ है 80,000 और 55,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 साल का दिया हुआ 25,000 एंड 40,000। तो इसको ऐड बैक कर लिए तो ये आ गया 1,05,000 एंड 95,000। ये निकल गया हम लोग का मशीनरी एट कॉस्ट। और अब हम लोग के पास जब इस तरह से इन्फॉर्मेशन रहता है, मशीनरी भी रहता है, प्रोविजन भी 2 साल का रहता है और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेल वगैरह कुछ दिया रहता है, तो हम लोग 3 लेजर बनाते थे। तो यहाँ भी 3 लेजर बनाएंगे। तो यहाँ भी 3 लेजर बनाएंगे। देखो मशीन का हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है 1,05,000 एंड प्रोविजन का 95,000, और जब ये बैलेंस निकल गया तो इस बुक वैल्यू से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो मशीन का बैलेंस आया 1,05,000 और 95,000। उसी तरह प्रोविजन का बैलेंस है 25,000 एंड 40,000। नीचे दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन बेचें जिसका कॉस्ट है 10,000। तो जो मशीन बेचे वो यहाँ से मशीन अकाउंट से निकाल के मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका एंट्री हुआ मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी। तो ये मशीनरी डिस्पोजल में यहाँ आ जाएगा टू मशीनरी के नाम से 10,000। इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 3,000, तो यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी डिस्पोजल के नाम से 3,000। तो एंट्री हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल। तो यहाँ लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बना सकते हैं, एक ही बात है। अब इसको बेचे हैं हम लोग 5,000 में, तो बाय बैंक 5,000। लॉस है 2,000 का, तो लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट 2,000 का लॉस आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये तो बराबर आएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा। ये डेप्रिसिएशन जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ये जो सेल हुआ ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और ये लॉस ऑन सेल भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और इसको आप देखें मशीन अकाउंट में दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी इस क्वेश्चन में कोई परचेज ऑफ मशीनरी नहीं है। अगर इधर बैलेंस गिरता तो परचेज निकलता, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आया। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में सबसे खास बात यही था, ये मशीन का वैल्यू हम लोग को ये वाला दिया था, और जब ये वैल्यू दिया रहता है, सिंगल मशीनरी का खाली वैल्यू दिया रहता है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं होता है, तो हम लोग एक लेजर बनाते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 2 साल का नीचे दे दिया, तो हम लोग उसको एड बैक करके पहले कॉस्ट निकाल लिए, और जब कॉस्ट निकाल लिए तो फिर 3 लेजर बनाएंगे। एक पॉइंट यहाँ देखो और है, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ 7000, ये 2 जगह जाएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी। सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट ले लिए 45,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आया 18,000, लॉस ऑन सेल है 2,000 और इंटरेस्ट है 7,000। जोड़े आ गया 72,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में देखो, यहाँ इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है और ट्रेड पेबल्स है, तो इसका इंक्रीज डिक्रीज का काम किए। टैक्स तो होता नहीं है, तो ये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 66,000। टैक्स आपको कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के क्वेश्चन में नहीं देगा। उसके बाद आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ देखो आप, बिल्डिंग जो है ये बढ़ रहा है, तो ये परचेज ऑफ बिल्डिंग है, लैंड बढ़ रहा है तो ये परचेज ऑफ लैंड है, और मशीन का हम लोग लेजर बनाए थे तो उसमें सेल था, तो तीनों लिख दिए। तो हम लोग का ये आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में, ये आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर ये कैपिटल अकाउंट से ड्रॉइंग्स निकला था, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। मिसेस एज लोन को रीपे किए तो ये भी माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये घट रहा है। लोन फ्रॉम बैंक बढ़ गया तो प्लस करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो ऊपर प्लस किए थे नीचे यहाँ फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, तो फाइनेंसिंग का भी आंसर आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो हम लोग का नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आया -3,000। ओपनिंग कैश 10,000 जोड़े तो क्लोजिंग कैश 7,000 निकल गया। आज इतना ही रहने देते हैं, और भी कोई क्वेश्चन होगा आपके पास तो भेज दीजिएगा, उसको भी बना देंगे।